दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शाम्स फैक्ट्री लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, एक तो है हमारा जो केमिकल जिससे हम रोज़ाना खेलते हैं, यही केमिकल हमारे इस प्रोडक्ट का हिस्सा है। इन्हीं केमिकल्स को मिला के हम वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, हेयर शैम्पू बनाते हैं, डिश वॉश बनाते हैं। ठीक है, जो थ्योरी में है, जो किताबों में लिखा है कुछ और है। उस किताबों का निचोड़ जब हम प्रैक्टिकल करते हैं वो किताबों में नहीं मिलता। हालांकि मिलना चाहिए। भाई आपने थ्योरी लिखी, नीचे कोई प्रैक्टिकल करें बेहतरीन नमूने और सादा नमूने, जो हम जैसे मैन्युफैक्चरर हजरात को, जो हम अनपढ़े हैं, हमें समझ में आ जाए। हमारा जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन के इदारे हैं, वो सिर्फ फार्मूला तक लैब के तजुर्बों तक महदूद है। वो केमिस्ट्री के वसी इल्म को इंडस्ट्री में नहीं लेके जाते, वसी इल्म को फैक्ट्री में नहीं लेके जाते। स्टूडेंट को पेपर देते हैं, एमएससी की डिग्री देते हैं, केमिस्ट्री की जो डिग्री देते हैं वो लैब तक महदूद है। अगर उस डिग्री होल्डर को फैक्ट्री में लेके जाते हर महीने 2 दिन 4 दिन, जो केमिस्ट्री के रिएक्शन कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के हमने लैब में बनाए, किताबों में पढ़ा, उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल वहां देखे कौन सी पैदावार बन रही है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है नैनसा बेस पाउडर पे था। दोस्त टेलीफोन करते बगैर रिसर्च के, बगैर नॉलेज के मैं किसी को बताना गुनाह समझता हूँ। वो बताना ये होता है किसी को अंधेरे में खड़ा करके धिक्का देना, उनकी ज़िंदगी तबाह करना, जैसे ये एजेंट हजरात यूट्यूब पे बैठकर कर रहे हैं। उनको फार्मूला सिर्फ यूट्यूब से कहीं कॉपी ली, 2-4 टॉकिंग पावर के जनाब अली कोर्स किए, बेहतरीन बात करने का अंदाज, और जो 400-500-600 हर साल तबाह हो रहे, उन यूट्यूबर की मीठी मीठी बातों से तबाह हो रहे। उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। आइए जनाब असल सब्जेक्ट पे। ठीक है, नैनसा बेस पाउडर अगले साल दिसंबर 2021 में हमने ये पाउडर बनाए थे। ठीक है, दोस्तों के सरार पे फैक्ट्री खोली थी कि जनाब हमें तजर्बे करके दिखाओ, तो ये सारे पाउडर वहाँ बने थे। ठीक है, तो उन दोनों में जो एक नॉर्मल, ये दो नहीं हो, दूसरा जो सिल्वर ब्रांड है उसका भी तजर्बा किया, जो सस्ते के लिए दोस्त चीखते हैं सस्ता बना के दो। उसमें बच्चों ने गलती से नैनसा बेस पाउडर 8% डाल दिया। नॉर्मली हम कितना डालते हैं याद है? नहीं है, तुम्हें बताता हूँ, परेशान क्यों हो रहा हो? ये लेब काय के लिए बाबा। गोल्डन ब्रांड नैनसा बेस पाउडर कितना डाला? 2 किलो। ठीक है, रेसिपी आपके पास मौजूद है। वॉशिंग पाउडर गोल्डन ब्रांड में, स्पेशल ब्रांड में मैं जो डालता हूँ नैनसा बेस पाउडर 2 किलो, ये फिक्स है। क्यों फिक्स है उसका भी बता देता हूँ। ठीक है जनाब अली, तो जनाब अली वो मैंने तजर्बे के तौर पर वो 10 किलो में रख दिया था। आए दिन उस पर तजर्बा करता रहता हूँ। आइए मैंने तजर्बा किया, ये इसको ना नैनसा बेस पाउडर जो सिल्वर ब्रांड है, सस्ता वाला, जो तजर्बा क्या था, उस नैनसा बेस पाउडर को इसको पानी में डाला, 1 घंटा हो गया है। मुझे शक पड़ता है कि ये ज़्यादा डालने से या ज़्यादा रखने से कुछ इनके दाने गलते नहीं है। ठीक है ना, आप हम मिलके इसकी ये स्टडी करते हैं। बेहतरीन सफाई मददगार है, ये तो मेरी बेगम कहती है। ठीक है, दोस्तों
मुझे शक था वो नहीं है, शक ख़त्म हो गया। जो हम महंगा वाला ख़रीदते हैं वो दाना दाना नहीं बनता, हाथ लगाने से दाना दाना बन रहा था। वो शक मुझे तंग कर रहा था, यार ये ऐसा तो नहीं है कि ये दाना दाना बन जाए साल के बाद। जनाब आली ये टूटे ही नहीं, नहीं ये सारा टूट गया, क्योंकि इसको मैंने मिक्स नहीं किया था, सिंपली इसमें डाल दिया था। मिक्स करता तो ये भी हल हो जाता, हल हो चुका है, दाना नहीं है। ठीक है, एक शक था, ख़त्म हो गया। तजर्बे और रिसर्च का यही काम है। और मैं पहले करने के बाद आपको नहीं दिखाता, मैं भी उस टाइम देखता हूँ जब आप देखते हो। ये शक हो गया, खत्म। आइए जनाब, नैन साहब बेस पाउडर बेहतरीन है। बेग साहब का जो उन दिनों में, क्योंकि जो मैं तजर्बे करता हूँ वो सिंधी उर्दू इंग्लिश में लिखता हूँ, रिमार्क्स उन दोनों में रिमार्क्स थे, 1 साल पहले के रिमार्क्स, जिसमें 8% जनाब आली नैन साहब बेस पाउडर था, और वो सस्ते में सस्ता। जब बेगम साहब को दिया भाई कपड़े धो, उनको ये नहीं बताया कि अपना ये है गोल्डन ब्रांड है या स्पेशल ब्रांड है या सिल्वर ब्रांड। ठीक है, उसने कपड़े धो, उन्होंने कहा भाई ये तो बेहतरीन झाग करता है, बेहतरीन सफाई करता है, ये तो आपके स्पेशल के बराबरी में आ रहा है, आप कहते हो ये सस्ता है। ठीक है, ये रिमार्क्स थे 1 साल पहले। अब सारी चीज़ें सामने आ गई, बेहतरीन है, महंगा है, कास्टली है, झाग भी है, सफाई भी है, 1 साल के बाद भी दाना दाना नहीं होता। अच्छे वाली की बात कर रहा हूँ, ASPL कंपनी का 12 kg का बैग आता है। ठीक है, अब आइए किताबों की दुनिया में। ये तो हुई प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इस दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। कोई जंगल में काम कर रहा है, कोई मेरे जैसे यहाँ बैठ के सहूलत अल्लाह ने दी है, बंगले के में बैठ के काम कर रहा हूँ, कोई जनाब अली फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई लैब में काम कर रहा है। ये लैब नहीं है, ये तो ये छोटा सा एक रीडिंग टेबल है। ठीक है, आइए जनाब, ये इसका असल नाम क्या है? ठीक है ना, इसका असल नाम क्या है? इसका असल नाम है अल्काइन विनाइल सल्फेनेट। ये हाईली एक्टिव एनोनिक सरफेक्टेंट है। ठीक है, LSS ओलिफाइन सल्फोनेट 80%, नॉन वेजिटेबल है 80%। ठीक है, ये नॉन वेजिटेबल है, यानी ओनिक है, ओनिक सरफेक्टेंट। ठीक है, 80%, समझ भाई। दूसरा जो मार्केट में एक्टिव साल्ट, ये फिर आते हैं काम की बात में, एक्टिव साल्ट ये भी पढ़े। दूसरा आता है SS30। ठीक है, SS30 जो है वो भी जनाब आली ये है नैन साहब बेस पास, यानी 30% एक्टिव है, वो 80%, ये 30% एक्टिव है। ये काम आता है मुख्तलिफ नमक बनाने के। बहुत टॉपिक है, बड़ा काम का टॉपिक है। अगर जो काम कर रहा है न, बाकी जो इंजॉय कर रहा है, जो नॉलेज को बढ़ाना चाह रहा है या नया शहजादा है, उसको तो समझ नहीं आएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है। ये ही नैन सा बेस 30-35 रुपया किलो, ये मुख्तलिफ नमक बनाने के लिए काम आता है। ये जो एक्टिव साल्ट आपको मिल रहा है ना दुकानों पे, महंगा 140-150 रुपये किलो, उसमें नमक और ये 35 वाला 30% वाला नैन सा पाउडर मिला के आपको एक्टिव साल्ट का ड्रामा करते हैं। समझ बात आई? इसलिए हमने अपने हाथ से एक्टिव साल्ट बनाया था। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, तो खुद बनाओ। वो ये अपनी प्रोडक्शन नहीं है, वो केमिकल है। एक्टिव साल्ट केमिकल है। केमिकल जब इसमें प्रोडक्शन के दूसरे केमिकल में डालेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। कहने का मकसद ये है जो बेहतरीन है वो 80% एक्टिव है,
एंड ओनिक सर्फेक्टेंट है। और जो दूसरा नंबर जो चल रहा है, जेली चल रहा है, वो 30% एक्टिव है। फिर सोने पे सुहागा और तबाह करने के लिए मैन्युफैक्चरर, छोटे मैन्युफैक्चरर को ये क्या करते हैं, इसमें आधा जनाब वाली ये 30% नेट्स बेस पाउडर, ठीक है, या 40% और 60% साल्ट मिला के इसको कहते हैं एक्टिव साल्ट। तो जनाब अली, आप इस फ्राडियों से भी बचे। और आपको मैं नेरसा बेस पाउडर की एक एक चीज़ बता दी, तजर्बा भी किया। मुझे 100% शक था, 100%, मुझे 100% शक था कि ये दाना दाना बनेगा। और मैंने वायदा किया है आप दोस्तों से, ठीक है, ये वायदा दाना दाना न होने के बराबर, देखो है ना, ठीक है ना, ठीक है। चंद ये जो है ये नहीं गल रहे, जो है ना यहाँ लगे हुए थे और ये नीचे चले गए, ठीक है, उठाते हैं ना, ये देखो। तो 50-50 है दोस्तों, कोशिश करो 2% ही डाले तो बेहतर रहेगा। यार 1 साल का तजर्बा है, समझ में आ रहा है या फिर समझाओ। नेरसा बेस पाउडर 2% डालते हैं तो ये छोटा मोटा दाना नज़र ही नहीं आता। ये फुलावट के लिए बेहतरीन है, बेहतरीन सफाई के भी लिए, झाग में भी काम आता है, मगर जालिम में इसे नहीं दाना छोड़ता है ज़्यादा। अगर हम 8% डालेंगे तो ये शो करेगा इस वॉशिंग पाउडर में। एक एक चीज़ आपके सामने प्रैक्टिकल, आपके सामने थ्योरी बता दी, दोनों किस्म नेरसा बेस पाउडर बता दिया। यही हमारी सुपर शम्स रिसर्च वर्क का कमाल है। न मैं अपनी कोई मशहूरी कर रहा हूँ, न मैं को अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं नाहिल आदमी हूँ, मैं सीख रहा हूँ। न कोई मैं प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूँ, न मशीन न वॉशिंग पाउडर, खुद सीख रहा हूँ। ये आपके सामने हर चीज़ आ गई, मैंने पहले नहीं देखा था। अगर 8% डालोगे तो दाना छोड़ेगा ज़्यादा। ये दाना जब कपड़े पे लगेगा दाग दाग बनेगा, दाग वाइट कलर का डॉट छोड़ेगा। 2% बेहतरीन रेशो है नेरसा बेस पाउडर। अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।